हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग गए थे प्रधानमंत्री संग्रहालय में। संग्रहालय का मतलब होता है म्यूजियम, यानी कि हम लोग गए थे प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम में। तो हम म्यूजियम में जाने वाले हैं और जाते ही सबसे पहले मुझे दिखा वहाँ पर ये पुराने समय का बैडमिंटन। तो मेरे को तो बैडमिंटन खेलना बहुत अच्छा लगता है। आपको कैसा लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। पहले के समय में यानी कि 1921 और 1931 तक हमारा जो इंडियन फ्लैग था उस पर चरखा बना हुआ था, तो हमने वहाँ पर चरखा भी देखा था। वहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी कैनन्स यानी कि तोपें भी थीं। ये गिल्डेड स्टैचू ऑफ बेलिनीज है जो कि इंडोनेशिया की डांसर थी। ये है फ्लावर वास और ये है पुराने समय की एक शिप। यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग पुरानी चीज़ें थीं और हमारे प्राइम मिनिस्टर्स जब कहीं इंडिया के बाहर कोई कंट्री में जाते हैं तो उस कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट होते हैं तो वो हमारे प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट को कुछ गिफ्ट्स देते हैं, इसलिए वो गिफ्ट सारे यहाँ पे रखे जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारी रिलीजियस थिंग्स के मॉस्क्यू, टेम्पल्स वगैरह के मॉडल्स भी होते हैं। रिलीजियस थिंग्स का मतलब होता है धार्मिक चीज़ें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज़ के गिफ्ट होते हैं, तो वहाँ पर एक मलेशिया का कंटेनर भी रखा था। ये मैंने बनाया है प्रधानमंत्री संग्रहालय का फर्स्ट पार्ट। अगर आपको सेकंड पार्ट भी देखना है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। ये एक मॉस्क्यू का मॉडल है और ये जो मॉस्क्यू है वो यूएई में है। ये 3 अलग अलग कंट्रीज की है। एक यूएसए की है, एक जापान की है और एक सिंगापुर की है। दिल्ली के इस म्यूजियम में हमने द रेगिस्तान एंसेम्बल फ्रॉम समरकंद उज़्बेकिस्तान भी देखा था। और ये वो भारत रत्न है जो कि जवाहरलाल नेहरू जी को 15 जुलाई 1955 में मिला था। ये है इंडोनेशिया की एक तलवार। मैंने यहाँ पर एक पिक्चर भी क्लिक करी और देखिए ये है जय जवान जय किसान। ये है मोरारजी देसाई की तुलसी माला, ये उनकी पर्सनल पेन और ये उनकी पर्सनल भगवत गीता और ये गांधी टोपी जो कि मोरारजी देसाई ने पहनी थी। प्रधानमंत्री संग्रहालय में बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें और बहुत ही बेहतरीन चीज़ें रखी हुई थी। आप भी कभी अगर दिल्ली जाएं तो प्रधानमंत्री संग्रहालय जरूर देख के आएं। ये एक रशिया की सबमरीन का मॉडल है और ये एक शिप का मॉडल है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की शिप्स और बोट्स थी। यहाँ पर बहुत सारे फॉरेनर्स भी आए थे। तो अब मैं जा रहा हूँ नेहरू जी के रूम में। यहाँ पर नेहरू जी के बहुत सारे रूम थे
जैसे कि लिविंग रूम, बेडरूम और भी कई सारे। और नेहरू जी ने यहाँ पर 15 साल गुजारे थे। ये है नेहरू जी का लिविंग रूम। ये है नेहरू जी का बेडरूम, जिसमें उन्होंने अपनी आखिरी रात बिताई थी। मैंने तो यहाँ पर बहुत सारे एक्टिविटीज़ करी और मुझे वो एक्टिविटीज़ करके मज़ा भी आ रहा था और मैं उनसे सीख भी रहा था, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। यहाँ पर बताया जा रहा था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट हुआ, हमें इंडिपेंडेंस कब मिली, हमारा रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है, इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है, और ये भी बताया था कि हमें क्या क्या सेक्रीफाइस करने पड़े थे अपने देश को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो B.R. अम्बेडकर जी ने लिखा था और यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद जी का एक मॉडल भी है और उन्होंने जो मैसेज लिखा था वो भी यहाँ पे दिखाया गया है। जिस म्यूजियम के अंदर हम थे उसी म्यूजियम का यहाँ पर 3D इमेज दिखाया गया था, तो मैं उसे ही देख रहा था। Yes. So French have always been like that, big of hearts. Yes. So when USA gained its independence, it became a free country. The first gift it received, it was from the Republic of France. That's the. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा।